अब दुखी होने वाला मंत्र बताते हैं। हो तो रहे हो, इसकी शुरुआत कहाँ से, उसको पकड़ो, फिर वहीं से उसको ब्लॉक कर दो। सुखी होने का मंत्र दे दिया आपको, दुखी होने का मंत्र देते हैं, दुखी होने का स्रोत बताते हैं आपको। दुखी होते हम इच्छा से, इच्छा पूर्ति से क्षणिक सुख, इच्छा की अपूर्ति से, पहले वाले का विपरीत हो गया। इच्छा मुक्त हो गए तो सुखी, इच्छा है तो दुखी। थोड़ी सी इच्छा पूर्ति हो गई, थोड़ी सत्ता मिली, थोड़ा सम्मान मिला, थोड़ा सा समृद्धि मिली, थोड़ा सा इंद्रियों का सुख मिला, थोड़ा सा संबंधों में प्रगाढ़ता आई, तो बड़े सुखी हो गए। जैसे छूटा तो दुखी हो गए, ऐसे ही। और फिर पता नहीं इस बीच में कौन सा केमिकल अंदर सेट हो जाता है, आदमी उस चक्र में से बाहर नहीं निकल पाता। भगवान बुद्ध को वैराग्य हो गया, इतना बड़ा साम्राज्य, पहला वाला साम्राज्य छोड़ करके बाकी दूसरा भी साम्राज्य इतना ही बड़ा खड़ा किया, और इतने उनके पास संसाधन थे, इतने बड़े बड़े मठ बनाए, इतने बड़े बड़े सारे काम किए, लेकिन वो अकाम होकर के किए। आज हम आप लोगों के सामने सब काम करते हुए दिख रहे हैं आप लोगों को, लेकिन अकाम होकर के काम करना, अकाम होकर के काम करना, यही अकाम होना, अचाह निष्काम होना, इसी को निष्काम सेवा बोला जाता है। अकाम होकर के काम जो किया जाता है वही सेवा होता है, वही भगवान के लिए काम होता है। ऐसा तो आप लोग ऐसे धीरे धीरे करके, ये आपका शिखर बता दिया हमने आपको। हाँ, अकाम होना ये पहली सीढ़ी है, और शिखर तो दग्ध बीज है ही, बस निर्बीज हो गए। ऐसी भी स्थिति आती है, बीज की भी स्थिति आती है, चित्त की भी। सृष्टि के अलग अलग बीज ही तो हैं ये, जिनके वासनाओं के इतने इतने बड़े वृक्ष खड़े हो चुके हैं, और अपने भीतर भी ऐसे। इन सब के बीच में आपको ये दिव्यता का मार्ग निकालना है, स्वधर्म में जीते हुए। आप सब लोगों को इस स्थिति में हम देखना चाहते हैं, दग्ध बीज वाली स्थिति में। बच्चों को तो हम बात बहुत जल्दी समझा देते हैं, उनको समझ में भी आ जाती है, और उनमें ज़्यादा संभावना होती है कि वो इस स्थिति को जल्दी अचीव कर सकें। वैसे वो इसको बहुत बड़े रूप में नहीं समझ पाते। आप लोग इसका दायरा बहुत बड़ा ये समझ लेते हो, लेकिन ऐसे बाहर क्यों नहीं निकल पाते? समस्या क्या है? पहली समस्या प्रारब्ध। प्रारब्ध में कर्मा से भी आ गया। जब चीज़ें समझ में आ जाती है तो फिर हम निकल क्यों नहीं पाते? कर्मा से आ गया, संस्कार आ गए, अब सूक्ष्म वासनाएं आ गई। पता नहीं कौन से जन्म का कर्मा से कौन से जन्म की वासना कब उदित हो जाती है, और हो आदमी को उठा करके ऐसे इधर से उधर पटकती है। बहुत कहते हैं ना, भूत दिखाई नहीं देता, और बोला आदमी को इधर से उधर पटकता रहता है। ये भूत यही तो है, ये वासना ही भूत है हमारा, ये संस्कार, ये कर्मा से यही भूत है। इधर से दिखता है नहीं किसी को भी, उधर से उधर उठा के आदमी को बावड़ा बना रखा है। एक तो ये प्रारब्ध है, दूसरा इस जन्म की अभ्यास। बोले बाबा जी मेरे को तो ना एयर कंडीशन में रहने की आदत पड़ी हुई है, जो है ना, मैं जो है यहाँ बिना एयर कंडीशन के कैसे रुको। बाबा जी मेरे को तो ना इतने ऐसी चीज़ें खाने की आदत पड़ी हुई है, उनके बिना मैं कैसे जीऊँ। हमने अपनी कोई आदत ही बनाई, ना एसी की, ना नॉन एसी की, ना खाने की, ना कोई शौक ही नहीं। अच्छा पता नहीं क्यों हुआ क्या, ना कोई पहनने का शौक, ना कोई घड़ी का शौक, ना कोई गाड़ी का शौक, ना कोई पेन का शौक। कुछ भी हाथ लग जाता है लिखने के लिए चाहिए, बस कोई ऐसी इच्छा ही नहीं करती कि भाई ये होना चाहिए वो होना चाहिए। ऐसे किसी के बारे में नहीं सोचते कि मेरी माँ ऐसी होती, इतनी स्मार्ट होती, इतनी पढ़ी लिखी होती, ऐसी होती वैसी होती, मेरा पिता ऐसे होते, मेरे गुरु ऐसे होते। कुछ नहीं भाई, ठीक है, जो भगवान ने दिया है वो पूर्ण है ना।
भगवान पूर्ण है तो उनकी रचना भी पूर्ण है, उनकी रचना दोषपूर्ण कैसे हो सकती है? भगवान पवित्र, उनकी रचना भी पवित्र है। ये भी एक बहुत बड़ा गड़बड़ झाला हो रखा है। ज़्यादातर लोग ना सृष्टि को कोसते रहते हैं, प्रकृति में विकृति देखते रहते हैं। बताओ, भगवान पूर्ण है ना तो उनकी रचना में अपूर्णता कैसे? भगवान निर्दोष है तो उनकी रचना सदोष कैसे? भगवान पवित्र हो, उनकी रचना अपवित्र कैसे? भगवान सुखमय है तो उनकी रचना दुखमय कैसे हो सकती है? तो गड़बड़ी क्या है सृष्टि में, जब विकृति है ही नहीं प्रकृति में? गड़बड़ी हमारे अज्ञान और अविवेकपूर्ण आचरण में है बस, और कहीं गड़बड़ी नहीं है। ये बहुत बड़ी ग्रंथि है जो लोगों के भीतर घुसी हुई है। प्रकृति में विकृति देखने में लगे हुए, जिसको देखो वही विकृति देख रहा है, विकृति देख रहा है, दोष दर्शन में लगा हुआ है। एक दिन ऐसे प्रकाश सा हुआ, अरे मैंने कहा ये गड़बड़ तो कुछ यहाँ है। इसलिए मेरे से लोग बोलते हैं ना, बाबा जी भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान नहीं लगता। मैंने कहा कहाँ लगता? बोले दुनिया दिखती है। मैंने कहा देख, क्या दिक्कत है, खूब देख, और फिर उसके मूल में जाके देखो, उसके मूल में क्या है, तो भगवान दिखेगा। तो देख, माँ को देख, माँ के मूल में माँ को बनाने वाली माँ कौन है? पति को देख, पति को बनाने वाला वो पति कौन है? उसको अपना पति बना। पत्नी को बनाने वाला कौन है? तो उसको भगवान के साथ जो तेरे को संबंध अच्छा लगता है उसके मूल में जाके देख, मूल में भगवान को ही पाओगे। देखो, ना तो भोगो और ना भागो, उसके अंदर वो जागृति पैदा करो, वो विवेक पैदा करो, प्रकाश पैदा करो। इसलिए हमने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है, न भोगो न भागो जागो। हमारे शास्त्र जागने का मतलब उसमें आपके भीतर वो प्रकाश होना चाहिए, वो विवेक होना चाहिए, वो दिव्यता होनी चाहिए। आप उसमें देखो ना भाई, क्यों डरते हो? कुछ लोग स्त्रियों से ऐसे डरेंगे, ऐसे सामने भी बैठेंगे तो ठीक है, उनकी मर्यादा का मैं कोई जो है वो खंडन नहीं कर रहा हूँ। 500 फीट दूर बैठाएंगे, अरे यदि सपना स्त्री का आ रहा है तो भाई दूर बैठाने से क्या फायदा, भीतर से हटा ना भाई। तो बोले नहीं, आलम्बन भी तो दूर रहना चाहिए थोड़ा। भाई आलम्बन तो देखो रहेंगे, उन आलम्बनों के भीतर आप निरालंबन रहें, उसके लिए आपको ऐसा प्रकाश पैदा करना पड़ेगा। हाँ, एक मर्यादा की रेखा तो खींचनी पड़ेगी संबंधों के बीच में, संसार के बीच में भी एक मर्यादा की रेखा खींचनी पड़ती है। उसी को हमारे यहाँ पर जिसको जो ग्राह्य है और जो अग्राह्य है उसको धर्माधर्म शुभाशुभ की संज्ञा दी है, विवेक वैराग्य की त्याग की संज्ञा दी है कि भाई ये ठीक है, विवेचना करके जो ठीक है करिए। खैर, अभ्यास, गलत अभ्यास हो रखे हैं। सबसे गलत अभ्यास प्रकृति में विकृति ढूंढने का। प्रकृति में विकृति कहाँ है भाई? कुछ भी नहीं, सहज उसको देखो तो विश्लेषण करो। पिछली वाली समस्याएं ये अपनी ये अभ्यास की समस्याएं, दूसरी तो समस्या हमने खुद पैदा कर रखी है सारी। ये जो है ना, मैंने पिछली सभा में 3 घंटे तक इस विषय को रखा था। एक बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है वैचारिक समस्या है। वैचारिक समस्या बोलो उसको, संकट बोलो चाहे उसको। क्या संकट है? आदमी को जो शुद्ध विचार है ना वो नहीं मिल रहा। थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस, शुद्ध विचार नहीं मिल रहा, इसलिए गड़बड़ हो रखी। शुद्ध विचार हमेशा रहे तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं। तन्मयी मनः शिव संकल्पमस्तु, शिवोहम शिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म, ये विचार होना चाहिए। अब ये तन्मय मनः तो शिव संकल्पम वस्तु तो नहीं रहता, शिवोहम तो नहीं रहता। गड़बड़ हो रखी है। यहाँ से इस समस्या से बाहर निकले। और मैं अपने सभी राज्य प्रभारी स्तर के जितने भी कार्यकर्ता भाई बहनों, उनसे तो ये अपेक्षा जरूर करता हूँ, और यहाँ पर जिनको हम ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी की दीक्षा दे रहे हैं उनसे मैं ये अपेक्षा जरूर करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है ऐसे हजारों लोगों को तैयार करने का हम पुरुषार्थ करेंगे, उनके भीतर शुभ का आधान करने का पुरुषार्थ करेंगे। हजारों नहीं बन पाए, सैकड़ों तो ऐसे जरूर बनेंगे, और उन्हीं के द्वारा इस धरती पर दिव्यता जरूर आएगी। किसी प्रयास में हम 10% सफल होंगे, किसी में 20, किसी में 30, 40, 50, किसी में 90,
तो 100% भी हम सफल होंगे। कोई भी हमारा पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैंने पहले कहा, मैं तो कर्म फल व्यवस्था पर पूर्ण निष्ठा रखने वाला, आस्था रखने वाला व्यक्ति। अब ये सब बातें कही जा रही हैं 21 जून के लिए। आपके ऊपर ईश्वर की न्याय व्यवस्था, ईश्वर की कर्म फल व्यवस्था, भगवान के विधान से जो भी है उसको आप शब्द दें। सत्य ये है कि एक जवाबदेही है। अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह की जवाबदेहियां हैं यहाँ। किसी के ऊपर राजनीतिक जवाबदेही है, किसी पर आर्थिक जवाबदेही है। आप कभी सोचो, चलो माना कि वो लोग धनवान कहलाते हैं, लेकिन क्या तुम रिलायंस जैसा मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट का मैनेजमेंट कर सकते हो क्या? क्या तुम जो है अनिल अंबानी की तरह, मुकेश अंबानी की तरह, जो भी अडानी ग्रुप है, चाहे वो बिरला ग्रुप है, चाहे वो डालमिया ग्रुप है, और पता नहीं कितने ग्रुप बन गए अब तो, चाहे वो वेदांता ग्रुप है, चाहे वो और तमाम तरह के दूसरे बड़े बड़े बने, तो सब कुछ हिंदुस्तान से लेकर के वॉरेन बफेट से लेकर के बिल गेट्स से लेकर के तमाम तरह के बड़े बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखा है पूरा। क्या छोटी जिम्मेदारी होती है? नहीं। कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, छोटा नहीं है काम। चाहे वो लाभ के लिए कर रहे हो, लेकिन उसमें भी बहुत लोगों का लाभ है। ठीक तरीके से करें तो और ज़्यादा लाभ हो सकता है। देखो, जवाबदेही कोई छोटी नहीं होती है। जिनके ऊपर कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों को देखो, जिनके ऊपर पॉलिटिकल है रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको देखो, जिनके ऊपर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके पास में हेल्थ की, एजुकेशन की, एग्रीकल्चर की, जिनके पास में अलग अलग प्रकार के रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो देश के सैनिक हैं, सबके पास में आप अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां देखेंगे। हमारे ऊपर सामान्य जिम्मेदारी अपने घर परिवार की, भगवान ने हमें इसके लिए निमित्त बनाया। आप सब लोग भी अपनी अंतः प्रेरणा से इस अनुष्ठान से जुड़े, इसकी महिमा को बहुत दिव्यता के साथ अनुभव कीजिए। आदरणीय मोदी जी ने योग को गौरव दिया, ये हमारे लिए अतिरिक्त सौभाग्य की बात है। मोदी जी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने गौरव नहीं दिया, तो भी हमने पूरी ताकत के साथ उस योग को देश और दुनिया के पटल पर रखा था। अरे अब तो हमारी ताकत कई गुना ज़्यादा लगनी चाहिए कि एक राष्ट्राध्यक्ष भी इसको गौरव दे रहा है और पूरी दुनिया के लोगों के साथ में एक लॉबिंग करके, एक कैंपेन करके, उनसे संवाद करके और उनका समर्थन हासिल करना कोई छोटी घटना थोड़ी है। 177 देशों से प्रस्ताव का अनुमोदन कुछ ने किया, कुछ से बातचीत करके करवाया। तो 177 देशों को किसी प्रस्ताव के लिए तैयार करना, उनका अनुमोदन लेना, यह कोई छोटी घटना नहीं है। ज्ञात इतिहास में अध्यात्म की किसी विधा को विश्व पटल पर गौरव दिलाने के लिए यह पुरुषार्थ प्रथम बार किसी राजनीतिक के द्वारा किया गया। ये इसका जो एक अलग तरह का पूरा संसार है, ये कि कैसे पूरे विश्व पटल को प्रस्ताव रखा जाता है और कैसे उसके लिए समर्थन जुटाया जाता है, उसका अनुमोदन करवाया जाता है। ये एक अलग प्रकार की दुनिया है पूरी। तो हमारा कर्तव्य क्या इसी से पूरा हो गया कि हमने योग किया, मोदी जी ने उसको राजनीतिक रूप में मान्यता दिलवा दी, 177 देशों का समर्थन, अनुमोदन योग को हो गया और योग को एक तरह से सेकुलर प्रैक्टिस के रूप में उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बात मात्र अब ये बहुत बड़ी होते हुए भी हमारे लिए तो एक शुरुआत भर है इस रूप में, लेकिन हमारा संकल्प तब पूरा होगा
जब 21 जून को करोड़ों लोग घरों से बाहर निकलेंगे और ज़मीन पर दिखेंगे और उसमें से आगे काम बढ़ेगा, उस दिन इसकी शुरुआत होगी। देखो, कोई काम जब पहली बार होता है ना, तो सत्य एक अलग चीज़ है, परसेप्शन बहुत कुछ होता है। खाली पॉलिटिक्स नहीं, पूरा वर्ल्ड परसेप्शन से चल रहा है। परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा सत्य है। मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरा साधु का परसेप्शन है, एक योगी का परसेप्शन है। आप जो गृहस्थ हैं उनका एक गृहस्थ का परसेप्शन है। स्त्री में एक परसेप्शन है, पुरुष में एक परसेप्शन है। अच्छा बुरा जो भी कुछ हम देख रहे हैं उसके पीछे जो हमारी दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। योग का परसेप्शन भारत को लेकर के बहुत बड़ा है। अब पूरी दुनिया में 21 जून को एक संदेश जाना चाहिए कि आज भी भारत के ऋषि ऋषिकाओं की इन संतानों ने, भारत के अमृत पुत्रों ने, भारत के ऋषियों के वंशजों ने अपने योग और अध्यात्म की उस परंपरा को उतना ही ज़्यादा संजो के रखा हुआ है जितना कि कोई भी जिम्मेदार वंशज अपनी पुरखों की विरासत को संजो के रखते हैं। ये भाव हमारे भीतर से भी आना चाहिए और पूरी दुनिया को भी दिखाना चाहिए, और इससे पूरी दुनिया का बहुत हित होगा। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है 21 जून का, ये विशुद्ध रूप से एक स्पिरिचुअल मूवमेंट वाला क्षण है। और उसमें हमको, जब हमने 5 साल इतने संघर्ष के काटे हैं, उससे पहले हमने करीब 2 दशकों से लगातार बिना थके, बिना रुके, बिना झुके, बिना बिके, बिना विश्राम के चरैवेति चरैवेति के उद्घोष के साथ निरंतर पुरुषार्थ की साधना की है। तो अब 21 जून से पहले हमें बहुत पुरुषार्थ करना है। जैसे पहले पिछले साल हमने योग महोत्सव की तैयारी की थी, उससे पहले जहाँ जहाँ मैं पूरे देश में गया, कहीं 10,000, कहीं 20,000, कहीं 25,000, कहीं 50,000, 1-1 लाख भाई बहन आए। आपने इतना तो किया ही था कि स्वामी जी आ रहे हैं, आओ जरा, आपको भी हम आमंत्रण दे रहे हैं। तो लोग निकले ना घरों से बाहर, तो बोले जी तब तो आपका प्रत्यक्ष दर्शन का आकर्षण था, इसीलिए लोग इतनी संख्या में आ जाते थे। अरे चलो मैं आता था तो 25-50 हज़ार आते थे ना, अब 5,000 तो आएंगे। और मैं वहाँ जा कर के कुछ तो करके आया हूँ ना, बीज तो बो के आया हूँ, खाली तो नहीं आ गया था। तो जो हमने खेत में जाकर के हल चलाया, बीज बोया, उसमें कुछ ना कुछ तो उगाई होगा। और योग के बीज बोने पर झाड़ झंकाड़ तो उग नहीं सकते, उनके अंदर कुछ ना कुछ दिव्यता जरूर प्रकट हुई होगी। तो इस पूरे देश में करोड़ों लोगों को तो मैं घरों से एक बार तो बाहर निकाल चुका हूं, उनको बेसिक योग की दीक्षा भी दे चुका हूं। तो फिर अब तो अगले चरण का कार्य शेष है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब भाई बहन लोगों को जगाएंगे और इस काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। देखो, पूरा जीवन प्राथमिकताओं का खेल है। व्हाट इज अवर टॉप प्रायोरिटी? हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है? हमारे दैनिक कार्य हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, साधन हमारी टॉप प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। योग साधना और सेवा ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है। बिजनेस दिस इज सेकेंडरी। कुछ कहते हैं बाबा जी नहीं, बिजनेस तो मेरी टॉप प्रायोरिटी। अरे भाई, टॉप प्रायोरिटी हो बिजनेस का 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का समय लगा लेना, वो तो एक सामान्य घटनाक्रम है, होता रहेगा भाई बिजनेस। योग के लिए जो तुम समय देते हो, दिस इज योर परमानेंट एसेट। ये आपकी स्थायी संपत्ति है, इसका परमानेंट इफेक्ट होने वाला है। ये परमानेंट एसेट है आपका।
और इसका परमानेंट इफेक्ट होता है आपकी लाइफ पर। ये काम अब आपको करना है। इसके लिए जिले स्तर पर जो तैयारी करनी है वो करेंगे, तहसील स्तर पर जो तैयारी करनी है वो करेंगे। मैंने बहुत चिंतन किया सब बातों पर कि साधनों से कितना काम होता है और सेवा भाव से कितना काम होता है। संघर्षों में, अभाव में आदमी कितना आगे बढ़ता है और साधनों में और अनुकूलताओं में आदमी कितना आगे बढ़ता है। तो मैं अपने जीवन का एक निष्कर्ष कह रहा हूँ कि संसाधनों में और सुविधाओं में व्यक्ति कम आगे बढ़ता है, संघर्षों में, अभावों में, संकटों में, प्रतिकूलताओं में, विरोधों में, अवरोधों के बीच गति हमारी बहुत तीव्र होती है। यही एक अकाट्य सत्य है, निर्विवादित सत्य है। कुछ लोग यही खोजते रहते, बाबा जी इसमें संसाधनों का कैसे होगा, सुविधाएं कैसे, फैसिलिटीज़ क्या होंगे, रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द फैसिलिटी, व्हाट इज़ द रिसोर्स, रिसोर्स क्या है, फैसिलिटी क्या है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे, सब बोलेंगे, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। कार्य की सफलता में संसाधन अनुकूलताएं सामान्य हो तो चलेगा। क्रिया सिद्धि के लिए सत्व की आवश्यकता, उत्साह की आवश्यकता, पुरुषार्थ की आवश्यकता, पराक्रम की आवश्यकता है, निरंतरता की आवश्यकता है, दिव्यता की आवश्यकता है। हम बूंद बूंद करके घड़ा भर देते हैं। थोड़ा थोड़ा धन जोड़ के हम धनवान हो जाते हैं। जीवन में जो भी कुछ है वो धीरे धीरे संचित होता जाता है। आप लोग धीरे धीरे करके इस योग के दिशा में रुकना नहीं है। सब काम करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता इसको देना है, साध्य को। साध्य है साधना सेवा। इसके लिए समझ, बाकी जो है, जो घर है, परिवार है, नौकरी है, बिजनेस है, सब चल रहा है ना भाई, चलने दो उसको, ठीक, जितना है उतना ठीक। उसकी चिंता मत करो कि आपके पास में टाइप ऑफ वर्क क्या है, साइज ऑफ वर्क क्या है, आपके पास में जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी है, वो कितनी ज़्यादा है, ये सबके अलग अलग मिलेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम तो अपने महापुरुषों के जीवन को देखते हैं तो भगवान राम के पास अलग सामर्थ्य था, हनुमान जी के पास अलग सामर्थ्य था, शिव जी के पास अलग सामर्थ्य था, महर्षि दयानंद के पास अलग आर्थिक सामर्थ्य था। जितने भी प्राचीन काल में ऋषि मुनि, उनका तो सारा दायित्व राजा महाराजा ही देखते थे। काशी से लेकर पूरे देश में। तो आप लोगों को अब टॉप प्रायोरिटी पर इसको योग को रखो। ज़्यादा दिन नहीं तो कम से कम 1 महीना रखो, 1 महीना नहीं तो कम से कम 21 दिन तो इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखो। और कोई 21 दिन में भी थोड़ी बहुत डील करें तो 1 सप्ताह तो पूरा जान झोंक करके अपने आप को लगा दें, तो 21 जून को पतंजलि के कार्यकर्ता आप इतिहास बना दें। तो आपको 21 जून को इतिहास बनाना है और ऐसा कुछ करके दिखाना है जब पूरी दुनिया में लोग 21 जून को योग कर रहे होंगे, उसमें पतंजलि के कार्यकर्ता अग्रणी पंक्ति में दिखाई देने चाहिए पूरे देश भर में। और वहां खाली प्रदर्शन के लिए नहीं, 21 जून से पहले जो पुरुषार्थ करना है, घर घर जाकर के लोगों को समझाना है, उनको घर से बाहर निकालना है, योग के लिए बुलाना है, तो उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। लोग तो तैयार होते हैं, कुछ जोड़ने वाला चाहिए। योजकस्तत्र दुर्लभ, हमें इसका संयोजक बनना है, हमें निमित्त मात्र बनना है, बाकी ये काम तो होगा। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे यवस्थिताः प्रत्यनेकेषु युद्धा तस्मात्मोत्तिष्ठ यशो लभस्व जीत्वा शत्रून् राज्यम समृद्धम मया वेहिते निहितः परमेव निमित्त मात्र भव सव्यसाचे। ये काम तो होना होगा, इसमें हम निमित्त क्यों ना बने। तो आप सब भाई बहन इस दिशा में बहुत पुरुषार्थ करेंगे, पुरुषार्थ करके इसको बहुत व्यापक तौर पर आगे लेके जाएं।